अपनी हैमर की मदद से ग्रैनी और जेब द किलर को घायल कर देते हैं, पर तभी सभी को पता चलता है कि ग्रैंडपा की याददाश्त चली गई है, इसलिए सभी लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन बाबा को पता चलता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी गायब है, इसलिए उसे खोजने के लिए रॉड, जंपर, ग्रैंडपा सभी निकल जाते हैं, पर कोई पीछे से रॉड और जंपर पर वार कर देता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा भी पूरे जंगल में गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोज रहे होते हैं, पर तभी कोई बाबा पर भी पीछे से हमला करने वाला था, जिसका पता बाबा को चल जाता है। बाबा को पता चल गया था, इसलिए वह तेजी से पीछे घूमकर उस पर वार कर देते हैं। बाबा के वार से वह दूर फेंका जाता है, इसलिए बाबा नजदीक जाकर देखते हैं तो वह बॉब होता है। बॉब, कहीं तुम तो नहीं गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ के रखे हो? बाबा के पूछने पर बॉब कुछ भी नहीं बोलता है। ऐसे नहीं बोलोगे, लगता है तुम्हें भी इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, तब जाकर तुम भी बोलोगे। बाबा गुस्से में बहुत थे, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले थे, पर तभी पीछे से बक बाबा पर इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। बाबा क्या पूछ रहे थे, गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ है? तो सुनो, तुम जो सोच रहे हो वो सच है। हाँ, गुप्ता जी और मिश्रा जी हमारे पास है। बक का बात सुनकर बाबा तुरंत उठते हैं और बल की शक्ति से उस पर वार करते हैं। बाबा के वार से बक और बॉब दूर गिर जाता है। कहाँ है गुप्ता जी और मिश्रा जी? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम दोनों को मैं अभी मार डालूंगा। बाबा तुम ऐसा नहीं कर सकते। यदि तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो समझ लेना गुप्ता जी और मिश्रा जी कभी वापस नहीं आएगा। बक का धमकी देने पर बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी के चलते उन दोनों को कुछ नहीं करते हैं। बॉब, मैंने कहा था ना, बाबा को अपने वश में कर सकते हैं। तो देखो हमारे सामने बाबा हमारी बातें कैसे मान रहा है। बक, तुमने बिल्कुल सही कहा था, पर मेरा मन इससे बदला लेने का कर रहा है। बॉब, यदि बदला लेना है तो जल्दी से ले लो, नहीं तो मुझे मौका मिल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। बॉब, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पुराना हिसाब जल्दी से खत्म करना चाहिए। बक का बात मानते हुए बॉब अपने हैमर से पीछे हट जाते हैं, जिसके चलते बॉब का वार असफल हो जाता है। बक, देखो बाबा अपने आप को बचा रहे हैं। हाँ बॉब, मैंने सब देखा, पर रुको, मैं बाबा को पीछे से रोक के रखता हूँ और तभी तुम अपने हैमर से उन पर जोरदार वार करना। बक बाबा के पीछे आ जाता है और बॉब को अब बाबा पर हैमर से वार करने को बोलता है। बाबा, पिछले बार तुमने मुझे बहुत इलेक्ट्रिक शॉक दिया था ना, पर अब मैं अपने हैमर से तुम्हारा शकल खराब कर दूंगा। बॉब पूरी ताकत से बाबा पर वार करने वाला होता है, पर तभी बाबा नीचे झुक जाते हैं, जिसके चलते हैमर सीधे बक को लगता है। बक, मुझे माफ कर दो, मैं तो बाबा को मार रहा था, पर बाबा नीचे झुक गया, जिसके चलते हैमर से तुम्हें चोट लग गई। चुप, एकदम चुप, बदला कुछ नहीं लेना है तुम्हें। चलो बाबा को सही जगह ले चलते हैं। बाबा की चालाकी से बक को बहुत तेज चोट लगा था, जिसके बाद बक बहुत गुस्से में होता है। बाबा, तुम्हें गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाना है कि नहीं? हाँ, मुझे गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाना है, पर तुम दोनों तो खुद लड़ रहे हो। बहुत चालाक है बाबा, चलो हमारे साथ, और यदि कोई होशियारी की तो गुप्ता जी और मिश्रा जी मारा जाएगा। ठीक है बक, वैसे भी मुझे पता है तुम दोनों अकेले ये सब नहीं किए होगे, पर जब तक गुप्ता जी और मिश्रा जी को मैं देख नहीं लेता तब तक मुझे शांत रहना चाहिए। बाबा चुपचाप बॉब और बक के साथ आगे जाते रहते हैं, पर यह सब ग्रैंडपा छिपकर देखा था, इसलिए वह बाबा का चुपचाप पीछा करता है। बॉब और बक चलते चलते एक गुफा के पास आ जाता है और बाबा को लेकर अंदर घुस जाता है। ग्रैंडपा बाबा का पीछा करते करते उस गुफा के सामने आ जाता है, और जैसे ही वह अंदर देखता है तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। ये क्या, बाबा तो अंदर ही गए थे, पर अचानक कहाँ गायब हो गए? ग्रैंडपा गुफा के थोड़ा और अंदर घुसा ही था, पर तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर ग्रैंडपा घुस जाता है। ग्रैंडपा पोर्टल के दूसरी तरफ निकलता है तो उसे वहाँ बाबा दिखाई पड़ता है, जो बॉब बक के साथ आगे जा रहे थे। ये कौन सी जगह तुम दोनों मुझे ले आए?
बाबा, ये हम शैतानों की दुनिया है जिसे जादूगर ने बनाया है। जादूगर? पर वो कैसे कर सकता है? उसकी जादुई छड़ी तो मैंने नष्ट कर दिया था। बॉब और बक बाबा को एक स्थान पर लाकर रुक जाता है। बॉब और बक, कहाँ है गुप्ता जी और मिश्रा जी? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बाबा, थोड़ा वेट करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाबा, तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। तुम हो कहाँ? जरा अपना शकल तो दिखाओ। मुझसे इतना डरते हो जादूगर कि मेरे सामने नहीं आ रहे हो तुम? बाबा के उकसाने पर जादूगर वहां आ जाता है और साथ में मोहिनी भी होती है। बाबा देखते हैं कि उसके हाथ में जादुई छड़ी है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जादूगर के पास जादुई छड़ी आई कहां से, क्योंकि उन्होंने तो छड़ी को नष्ट कर दिया था। बाबा, ज्यादा सोचो नहीं, मैं तुम्हारी मन की बात सुन सकता हूँ। तुम मेरी मन की बात कैसे सुन सकते हो जादूगर? बाबा, ये दुनिया मेरी बनाई हुई है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। बाबा जो पता करना चाह रहे थे वह बात जादूगर बताने लगता है। बाबा, जैब द किलर के भगा देने पर मैं और मोहिनी वहाँ से निकल गए थे। मोहिनी, बिना जादू की छड़ी से मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जादू की छड़ी चाहिए। जादूगर के बोलने पर मोहिनी बोलती है कि यदि जादुई बुक हमें मिल गया तो उससे जादुई छड़ी बनाया जा सकता है। मोहिनी की बात मानते हुए जादूगर अपने मैजिक से जादुई बुक का पता लगाने लगता है। मोहिनी, मुझे पता चल गया है जादुई बुक कहाँ है। चलो मेरे साथ, जादुई बुक ले आते हैं। जादूगर और मोहिनी कुछ देर बाद जादुई बुक लेकर वहीं वापस आ जाता है। मोहिनी, इस बुक से अब मेरी जादुई छड़ी वापस आ जाएगी। जादूगर जैसे ही जादुई मंत्र बोलता है तभी वह बुक हवा में उड़ने लगता है और चारों तरफ तूफान आ जाता है। पर तभी उस बुक से तेज प्रकाश निकलती है, जिसके बाद जादूगर की छड़ी उसके हाथों में आ जाती है। बाबा, मेरी छड़ी वापस आ गई है। अब देखना तुम्हारा अंत मैं कैसे करता हूँ। बाबा, जादुई छड़ी मिलने के बाद मैं सबसे पहले बाबा बक को कैद से बाहर निकाला और फिर मैं यह दुनिया बनाया। वो सब तो ठीक है, पर तुमने गुप्ता जी और मिश्रा जी को कहाँ रखा है? बाबा, इतनी जल्दी क्या है, जरा इससे तो मिलो। बाबा जंपर को पिंजरे में देखकर चौंक जाते हैं। जंपर तुम्हारी कैद में है? हाँ बाबा, पर सिर्फ जंपर ही नहीं, मेरी दुनिया में गुप्ता जी मिश्रा जी के साथ रॉड भी है जो मेरे वश में है। जादूगर के बोलते ही वहाँ रॉड, गुप्ता जी और मिश्रा जी आ जाता है जो उसके वश में होता है। ये सभी तुम्हारे कब्जे में है, पर ये कैसे और कब हुआ? बाबा, ये काम बाबर बक का है, उसकी वजह से ही ये सभी यहाँ फंस गया और अब तुम भी फंस चुके हो। हाँ बाबा, अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, तुम्हारा आज अंत हो जाएगा। बक, लगता है पिछले बार की मार को तुम भूल गए हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। बाबा, पिछले बार की तरह इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोगों की शक्तियाँ काम नहीं करेगी। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद ट्राई करके देख लो। जादूगर के बोलने पर बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, पर बाबा की शक्ति काम नहीं करती है। बाबा, तुमने बहुत कोशिश कर ली, पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर अपनी जादुई शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी के हाथों में कोई केमिकल का बोतल दे देता है और बाबा के ऊपर फेंकने का इशारा करता है। ओह नो, ये केमिकल तो बहुत ही जानलेवा है, मुझे अपने आप को बचाना होगा। केमिकल से अपने आप को बचाने के लिए बाबा पीछे की तरफ भागते हैं। बाबा, तुम बच नहीं सकते, तुम्हें आज मरना ही होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी केमिकल को लेकर बाबा की तरफ आगे बढ़ता है, पर बाबा अपने आप को बचाने के लिए वहीं इधर उधर भाग रहे होते हैं।
इधर ग्रैंडपा यह सब छिपकर देख रहा होता है और वह समझ जाता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी जादूगर के वश में है। हाँ बॉब, पर रुको, मैं उन्हें रोकता हूँ। बक जल्दी से बाबा के पास आ जाता है और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। इलेक्ट्रिक शॉक के चलते बाबा वहीं गिर जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, जल्दी इनके ऊपर वह केमिकल गिरा दो, फिर उसके बाद बाबा तरफ तरफ के मरेगा। हा 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 हा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा, पर मेरे पास तो कोई शक्ति है ही नहीं। तो दोस्तों, अब क्या होने वाला है? क्या बाबा तरफ तरफ के मरने वाला है या ग्रैंडपा बाबा को बचा लेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।